हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। बेसिकली क्या बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन से हम किस तरीके से एसएचएम को समझ सकते हैं यूजिंग द सर्कुलर मोशन, राइट। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल और लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। क्या कि मान लेते हैं कि एक आपके पास पार्टिकल है, एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा जो भी है, आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और लेट से वो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है 3a/5 से -3a/5 से टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये इसकी स्थिति है t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका a, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, और हमें t इक्वल टू 0 पर सिचुएशन दे रखी है कि वो पार्टिकल कहाँ चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, -3a/5 से टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, आपको बतानी है इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और देखो। चलो, t इक्वल टू 0 पे हमें सिचुएशन दे रखी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है इक्वेशन किस तरह से आने वाली है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। हमें फाइव की वैल्यू बतानी है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है, -3a/5 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। t की वैल्यू 0 प्लस फाइव, तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन फाइव इक्वल टू -3/5, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 180 प्लस 37 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट की, या फिर 360 -37 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट की। बट इनमें से कौन सी वैल्यू चूज करी जाए, कैसे पता लगाएंगे। तो देखो, x की वैल्यू तो हमारे पास -3a/5, या तो ये आएगी या फिर ये वाली वैल्यू कौन सी है, a वाली। a वैल्यू है 180 प्लस 37 और b वैल्यू है 360 -37, करेक्ट। अब कौन सी चूज करें, ए पॉइंट चूज करें या बी पॉइंट चूज करें, मुद्दा ये है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने वेलोसिटी निकाली थी कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। तो हम देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट इज पॉजिटिव। इस केस में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, हम x को डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारे पास a ओमेगा कॉस फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब कॉस फाइव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। कॉस फाइव पॉजिटिव कब होगा, थर्ड में या फोर्थ में, ऑब्वियस सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की कौन सी वैल्यू है, 360 -37 डिग्री। तो हमारे पास फाइव की वैल्यू क्या हो गई, 360 -37 डिग्री, विच इज इक्वल टू 323 डिग्री, करेक्ट, यही आएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 323 डिग्री। इस पूरे प्रोसीजर के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और ये हमारा आंसर। इस पूरे प्रोसेस को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, एसएचएम को कंपेयर करते हैं किससे, सर्कुलर मोशन से। और देखो कैसे हमारे पास कितना ब्यूटीफुली वो हमारे पास एनालिसिस होता है। ये देखो, मान लो कि एक पार्टिकल है आपका जो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, करेक्ट। एक पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और ये आपकी एक्स वाई एक्सेस, करेक्ट, ये x, ये y, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल कहां पर है, आपका इस पोजीशन पे ब्लैक डॉट पर, ठीक है। इस सर्कल की जो रेडियस है, लेट्स से दैट रेडियस इज a, और पार्टिकल कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितने ओमेगा से, ओमेगा से। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो हमें देखने वो क्या है, पार्टिकल का मोशन कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज, रेडियस कितनी होनी चाहिए, a के बराबर। a क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो, ओमेगा, और ओमेगा कैसा हो, कांस्टेंट। इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, वाई एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस पर। किसी भी टाइम टी में ये जो पार्टिकल है ये कितना एंगल चलेगा, कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है। तो किसी भी टाइम टी पर ये पार्टिकल पहुंच गया आपका यहाँ पर, कितना एंगल चलेगा, थीटा।
थीटा की वैल्यू कितनी, ओमेगा टी। यहाँ पर अब हम एक स्क्रीन बना रहे हैं नीचे, ठीक है, ध्यान देना इस स्क्रीन पर। हमने एक बाउंड्री खींची फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट्स, राइट। अब देखो इससे हमें क्या फायदा है, क्या कर रहे हैं हम। मान लो कि हमने एक ऊपर से टॉर्च जलाई, ठीक है, क्या है ये, टॉर्च। टॉर्च से क्या होगा, इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की एक शेडो गिरेगी, कहां पर, इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब इस शेडो का मोशन एनालाइज करते हैं। क्या कर रहा है, देखो पार्टिकल चल रहा है हमारा, वाई एक्सिस से शुरू किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ऑन अ सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस क्या है, ए। ये सारी बातें हमारी सेट हो गई। अब उस पार्टिकल के मोशन को हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कैसे, उसकी शेडो लेकर, कहां पर, ऑन द एक्स एक्सिस या ऑन द हॉरिजॉन्टल स्क्रीन, ठीक है। अब ये देखो कि ओरिजिन से इस पार्टिकल की शेडो कितनी दूर होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, लेट्स से ये x है, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू ये a, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, a साइन थीटा, करेक्ट। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसे, a साइन ओमेगा टी। ये क्या एसएचएम की इक्वेशन है, हाँ है तो, लेकिन पूरी इक्वेशन नहीं है अभी, राइट। पूरी इक्वेशन नहीं, मतलब इसमें फाई नहीं आ रहा। लेकिन इससे एक चीज एनालाइज की जा सकती है कि अगर हमारे पास फाई की वैल्यू 0 है, तो ए साइन ओमेगा टी हमारे पास किसका मोशन आ रहा है, शेडो ऑफ द पार्टिकल जो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कंडीशंस के साथ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, एम्पलीट्यूड ए होगा, मतलब रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और इनिशियल पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस पार्टिकल की एक्स एक्सिस पर जो शेडो आएगी वो क्या आएगी, ए साइन ओमेगा टी। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ए साइन ओमेगा टी आ गई, चलो ठीक है, लेकिन हम ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कैसे लेकर आए, दिक्कत तो यही है, भाई कंपेयर करना है तो पूरा फाइव भी आना चाहिए, राइट। तो देखो, लेट्स अज्यूम कि एक जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है अभी भी, बट इन सम अदर वे। देखो कैसे, देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया, बाउंड्रीज खींच ली, इस सर्कल की रेडियस अभी भी ए है, पार्टिकल अभी भी ओमेगा से घूमेगा, बट एक कंडीशन डिफरेंट कर दी हमने, क्या, पार्टिकल जो है ना वो यहाँ से शुरू कर रहा है इस ब्लू पॉइंट से। ये ब्लू पॉइंट कहां पर है हमारे पास, इनिशियली ए डिस्टेंस, इनिशियली फाई एंगल पर, ये टी इक्वल टू 0 की कंडीशन है। अभी भी ओमेगा से घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो किसी भी टाइम टी में कितना चल जाएगा भाई पार्टिकल, फर्दर थीटा चलेगा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी। वही टॉर्च कहां से, ऊपर से, शेडो कहां देखनी है, स्क्रीन पर, क्या रहेगी शेडो, ध्यान से देखो, हमारे पास एक्स एक्सिस पर ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, ये एंगल फाइव हो गया, थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा प्लस फाइव, करेक्ट। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट। ये आपके पास एसएचएम की क्वेश्चन आ गई। अभी इसका वेट करो कि ये यूज कैसे होगा, रुको वो आएगा अभी, हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन आया करेगी, वेट। बट एटलीस्ट हम ये तो पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल के मोशन को हम सर्कुलर मोशन पे मान सकते हैं, और उसकी परछाई ले सकते हैं। अब इसको एनालाइज करो, हम बात कर रहे हैं किसकी, टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर एंगल क्या बना रहा है, फाइव, कहां से, वाई एक्सिस से। अब वाई एक्सिस से फाइव एंगल है, ये क्या एंगल बता रहा है आपको, कि भाई टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से कितना दूर है और किस तरफ जा रहा है। तो फाइव को हम क्या बोलते हैं, इसलिए इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल। और पूरे ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या बोलते हैं हम, फेज एंगल। कि भाई किसी भी टाइम पर
पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से किधर की तरफ है और किधर जा रहा है, ये सब हमें कौन बताएगा? फेज एंगल। ठीक है, फेज एंगल क्या है? ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक। अब ये बात आती है किस तरीके से रिड्यूस कर रहा है मोशन को, थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं, एक बार और बनाते हैं इसे। देखो भाई, मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, और क्लॉकवाइज जाना ही जाना है, तो उसका इनिशियल फेज एंगल क्या हो गया? ये वाला एंगल हो गया फाई। बट अगर पार्टिकल हमारे पास लेट्स से यहां पर था, ब्राउन वाली पोजीशन पर, तो अब हमारे पास इनिशियल फेज एंगल क्या हो गया? ये हो गया फाई 2। तो अब देखो, अब भी इसका क्या लेंगे हम? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही लेंगे, करेक्ट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये हमारे पास ए आ जाएगा। बट पार्टिकल अब कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से घूमेगा, तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से जाएगा। अब पार्टिकल इस तरीके से जाएगा तो किधर की तरफ जा रहा है वापस से भाई? अगर हम हॉरिजॉन्टल पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं इसका, तो किधर जा रहा है ये? यहाँ पर था, और कहाँ जा रहा है ये वापस से? ओरिजिन की तरफ, मतलब मीन पोजीशन की तरफ, करेक्ट। सिमिलरली अगर पार्टिकल हमारा लेट्स से थर्ड क्वाड्रेंट में था, यहाँ पर था, और अब हमारे पास फाई क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये फाई 3, और पार्टिकल जा कहाँ रहा है? ऐसे। तो अब कहाँ जा रहा है पार्टिकल? टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट। सिमिलरली और देखो, मान लो कि पार्टिकल हमारे पास कहाँ पर है? पार्टिकल है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ कहीं है, और कहाँ जाएगा पार्टिकल? इधर की तरफ। दैट इज, इसकी परछाई को देखें तो परछाई कहाँ जाती हुई दिखाई देगी आपको? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन इटसेल्फ। और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाला पूरा एंगल फाई 4। तो लेंगे अभी भी हम हर किसी केस में क्या? प्रोजेक्शन किस पर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। कई बार कई बुक्स में वर्टिकल एक्सिस भी देते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, कॉस आ जाएगा एंगल में, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन सही रहेगी, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम केवल हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। अभी आते हैं फिर से हॉरिजॉन्टल पे, वापस यहीं पर रहते हैं। पार्टिकल हमारा कहीं भी किसी भी कोऑर्डिनेट से, किसी भी क्वाड्रेंट से शुरू करे, वी कैन राइट इट्स इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन कि वो पार्टिकल मेन की तरफ जा रहा है या एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये तो हमने पोजीशन बताई, प्रोजेक्शन लेकर हमने पोजीशन बताई, अगर हम सर्कुलर मोशन से वाकई कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या इसकी वेलोसिटी बताई जा सकती है? तो हाँ, वेलोसिटी भी बताई जा सकती है, ऑल्दो हम वेलोसिटी के लिए एक्स लेकर उसको डिफरेंशिएट ही करते हैं। ऑलमोस्ट 99.99% केसेस में हम वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? एक्स निकालेंगे और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स निकालना बहुत आसान है, प्रोजेक्शन देख लिया, लेकिन वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है सेम एनालिसिस से, इवन एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है सेम एनालिसिस से। देखो कैसे, एक बार और बनाते हैं इसे। लेट्स से पार्टिकल इनिशियली किसी भी एंगल पर था, ये वाला एंगल फाई, किसी भी टाइम टी पर तो यहां पहुंच गया, कितना एंगल और चलकर? ओमेगा टी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई? ओमेगा ए इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से, v इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। अभी भी वही चलेगा काम। हमें क्या करना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं, इसका हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है। अब देखो एंगल्स का खेल, ये वाला एंगल कितना? पूरा का पूरा फ्रॉम द वाई एक्सिस ओमेगा टी प्लस फाई, करेक्ट। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये ओमेगा टी प्लस फाई और ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल वापस से कितना हो गया? 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। और फाइनली हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस फाई, करेक्ट। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ओमेगा ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। क्या यही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है? राइट, यही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है। तो हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं कैसे? कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कोऑर्डिनेट पर हम क्या करें?
जो भी वेलोसिटी है ओमेगा ए उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें। ठीक है, अगर दिमाग में डाउट आ रहा है कि भाई अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे देखेंगे, तो देखो लेट्स से यहाँ पर है पार्टिकल, वो जा रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ, कितने से, ओमेगा ए से। अब वापस से क्या लो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपको फिर से कितना मिल जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमेशा ये वैलिड है, बट हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज जब एक्स एकदम से पता चल रहा है तो काहे हम टाइम लगाएं, काहे हम एफर्ट लगाएं कि हम वेलोसिटी भी फाइंड करें। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं और एक्स को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई एक्सेलरेशन कैसे बता सकते हैं, तो देखो एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं, एक बार और ड्रा करते हैं सेम चीज। लेट्स से पार्टिकल हमारा इनिशियली 5 पर था, किसी भी टाइम टी पर ओमेगा टी, और चल गया और यहाँ आ गया। ठीक है, हम जानते हैं कि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। बचेगा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए टुवर्ड्स द सेंटर, इधर की तरफ कितना, ओमेगा स्क्वायर ए। हमें क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, हमें लेना है ये वाला कंपोनेंट, रेड वाला। देखो ये वाला एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट। और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा स्क्वायर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बात आती है नेगेटिव साइन कहाँ से आ रहा है, तो देखो डायरेक्शन क्या एक्सेलरेशन की, नेगेटिव साइड, तो अपने आप आपको साइन लगाना पड़ेगा नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन भी आ गया हमारे पास भाई, लेकिन एक्सेलरेशन भी हम इस डायग्राम से, इस फेजर डायग्राम से नहीं निकालते। कैसे निकालते हैं हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, एक्स को डबल डिफरेंशिएट करके। इस डायग्राम को इस सर्कुलर मोशन से कंपेयर करने वाले इस डायग्राम को हम बोलते हैं एक्चुअली फेजर डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं क्या, फेजर डायग्राम। अब देखो कि किस तरीके से ये हेल्प करता है हमारे क्वेश्चंस को छोटा करने में। लेट्स से एक पार्टिकल है जो a/2 से टूवर्ड्स द एक्सट्रीम जा रहा है, एम्पलीट्यूड ए ही है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा, टाइम पीरियड टी, सब कुछ है, फाई की वैल्यू बतानी है बेसिकली। तो आप क्या करोगे, आप सर्कुलर मोशन से कंपेयर करोगे और देखोगे कि पार्टिकल को कहाँ होना चाहिए। करेक्ट, आपने एक सर्कल बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, करेक्ट। अब देखो आपने माना कि वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पार्टिकल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पार्टिकल, कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम जा रहा है, सही बात है। तो हमारे पास यही होना चाहिए फाई, बहुत जल्दी आ गया हमारे पास फाई। बट किस तरीके से कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो कितना होना चाहिए, a/2, t इक्वल टू 0 पर, राइट। रेडियस a, प्रोजेक्शन a/2, तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या होगी, a साइन फाई इक्वल टू a/2, साइन फाई की वैल्यू 1/2, फाई की वैल्यू 30 डिग्री। आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। अच्छा और देखो, और करते हैं। लेट्स से आपके पास पार्टिकल जो है वो 3a/5 से, -3a/5 से पीछे की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ। ठीक है, अब फाई की वैल्यू क्या होगी, पॉज करो और कैलकुलेट करो। देखो सॉल्यूशन, हमारे पास वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट सर्कल पे लेंगे, करेक्ट। अब देखो इमेजिन करेंगे कि पार्टिकल कहां पर होना चाहिए, कि उसकी वेलोसिटी किधर हो, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसकी परछाई कहाँ आएगी, पॉजिटिव में, तो नहीं हो सकता। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, परछाई फिर से कहाँ से आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं हो सकता।
थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, परछाई कहाँ पर आएगी, हाँ ये आ रही है नेगेटिव में। अब पार्टिकल कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ से टुवर्ड्स द एक्सट्रीम जा रहा है, बिल्कुल सही। तो हमारे पास या आंसर कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट हटा दो, सेकंड क्वाड्रेंट हटा दो, कहाँ आएगा आंसर, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, किस तरीके से आना चाहिए कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना आ जाए, 3a/5 ए का। तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 53 डिग्री। सबको पता है यहाँ तक, तो a cos 37 इज 3a/5, राइट। तो 53 डिग्री, लेकिन फाई की वैल्यू क्या है, फाई 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 क्या है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 + 90 + 37, 180 + 37 डिग्री। कितना हो गया ये हमारे पास, 217 डिग्री। आपके पास इक्वेशन आ गई, a sin ωt + 217 डिग्री। आंसर शॉर्ट हो रहा है, आपको बार बार इक्वेशंस नहीं लिखनी पड़ रही हैं, धीरे धीरे आप डायग्राम बना के सॉल्व कर पा रहे हो। अच्छा, और देखो एग्जांपल्स। मान लो एक पार्टिकल आपका शुरू कर रहा है ए से, ये मीन पोजीशन, ओरिजिन, टाइम पीरियड टी, ओमेगा ओमेगा है, फाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, सर्कुलर मोशन से कंपेयर करो वापस पार्टिकल को। आप क्या कह सकते हो कि कहां पर है पार्टिकल इनिशियली, यहाँ पर है, ए पर है, करेक्ट, यहाँ पर होगा। ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, और तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, ए कॉस 5 ओमेगा टी साइन 90 + थीटा इज कॉस थीटा, करेक्ट। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है, बट आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज फाइंड इट, करेक्ट। चलो और देखो, अच्छा इसी में आप देखो, नेक्स्ट केस अगर ले लेते हैं कि पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से पीछे की तरफ जा रहा है, पार्टिकल हमारा t = 0 पे मीन पोजीशन से पीछे की तरफ जा रहा है। अब क्या इक्वेशन बनेगी, तो देखो मीन पोजीशन का मतलब या तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट 1 पोजीशन, या फिर ये सेकंड पोजीशन, है ना। मीन पोजीशन 1 पर होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम। बट अगर 2 पर है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम। तो कौन सी पोजीशन लेंगे, 2। अपने पास इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस कितना एंगल, 180 डिग्री, एंड साइन 180 + थीटा माइनस a sin थीटा। तो आपके पास एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। चलो यहीं पर एक और कर लेते हैं। मान लो कि पार्टिकल हमारे पास कहां से शुरू कर रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम से, माइनस ए से। तो एज यू हैव ऑलरेडी गेस्ड, आई होप, कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेगा फेजर डायग्राम में, पॉइंट नंबर 3 से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ओमेगा ए वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होगा, 0, करेक्ट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक का, 270 डिग्री, और साइन 3π/2 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, a cos ओमेगा t। ये तीनों आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन भी, दूसरी इक्वेशन भी और थर्ड इक्वेशन भी, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप फाई की वैल्यू चेंज कर करके आंसर्स निकाल सकते हो। आई होप फाई का मतलब समझ में आ गया होगा। इनिशियली पार्टिकल किस पोजीशन पर है ये बताता है कौन, फाई, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेजर एंगल। और किसी भी टाइम पर वो पार्टिकल कहां पर है कौन बताता है, ओमेगा टी प्लस फाई, इसलिए बोलते हैं उसको फेजर एंगल, एज सिंपल एज दैट। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं कि पार्टिकल आपका लेट्स से √3a/2 से टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, t = 0 पर। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो आप जानते हो क्या करना है आपको, फिर से x एक्सिस y एक्सिस, फिर से सर्किल बनाओगे। अब देखोगे कि पार्टिकल को इनिशियली t = 0 पे कहाँ होना चाहिए, गेस करो, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, बिकॉज पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, हाँ प्रोजेक्शन उसका x एक्सिस पर है, और पार्टिकल की वेलोसिटी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इधर ये वाला एंगल कितना होना चाहिए भाई,
थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट प्रोजेक्शन कितना आ जाए, √3/2 ए, और ये क्या है आपका रेडियस ए, तो a cos थीटा इक्वल टू √3/2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो हमारे पास इनिशियल एंगल फाई कितना हो गया, 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री। भाई फाई तो आप कहां से लोगे, फाई तो आप यहीं से लोगे, करेक्ट। अब देखो इसको हम और शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट कैसे करेंगे, ये देखो हेडिंग डालो, अल्ट्रा शॉर्ट ट्रिक। कुछ ऑब्जर्वेशन देखो, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद ट्रिक देखो। अब आपको सर्कल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है, देखना ये O, ये A, ये -A, पार्टिकल लेट से यहां से शुरू कर रहा है, ये पॉइंट है a/2, करेक्ट। तो आप क्या करते हो, सर्कल बनाते हो, आप कहते हो कि अच्छा ये a/2, तो हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये वाली 30 डिग्री, हमने किया हुआ एग्जाम्पल। तो a/2 को हम लिख सकते हैं, अगर a को 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, राइट। हमने देखा था a कहां पर आता है, अगर पार्टिकल ए से शुरू कर रहा है तो हम क्या लेते हैं, फाई की वैल्यू 90 डिग्री। फिर ओरिजिन से वापस जा रहा होता है अगर पार्टिकल, तो हम फाई की वैल्यू लेते हैं 180 डिग्री। अगर -a से ओरिजिन की तरफ आ रहा होता है तो 270 डिग्री, और ओरिजिन से इधर की तरफ जा रहा होता है तो 0 डिग्री या 360 डिग्री, एक ही बात है, करेक्ट। a/2 को हम लेते हैं 30 डिग्री। अच्छा, और ये हम समझ चुके हैं कि भैया इक्वल टाइम में इक्वल एंगल चलेगा, इक्वल डिस्टेंस चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि भाई 0 से a/2 तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम अगर t है, तो a/2 से a तक का टाइम कितना लगता है, 2t, डबल लगता है भाई, है ना, डबल लगता है। लेकिन 0 से a/2 का एंगल कितना है, फेजर एंगल 30 डिग्री, और a/2 से a 30 डिग्री, और a का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 90 - 30 60 डिग्री। तो सेम टाइम में सेम एंगल चल रहा है, एंगल डबल चलेगा तो डबल टाइम लगाएगा। तो पहली चीज हमारे दिमाग से ये निकल जानी चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल टाइम, नहीं, ऐसा है ही नहीं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, इक्वल एंगल इक्वल टाइम में चलेगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब वो एक एंगल पता चल जाए ना हमको, तो हमारा काम हो जाए। तो आप जिस भी पॉइंट पर स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हो, उसको आप साइन थीटा के बराबर रख दो, थीटा की वैल्यू निकाल दो, वो आपकी ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई। जैसे कि क्या बदलें, जैसे कि आपके पास पार्टिकल यहां से शुरू हुआ 3a/5 से, माइनस का, तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू 3a/5 कब होता है, माइनस छोड़ दो, 3a/5 कब होता है, 37 डिग्री पर, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 37 डिग्री, बस इतना जानो, 37 डिग्री, है ना। अब ये 37 डिग्री पे कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर ये -a की तरफ जा रहा है, तो इमेजिन करो कि पार्टिकल का मोशन कैसे रहा होगा फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग। पार्टिकल में यहां से चलकर यहां पहुंचा, फिर उसके बाद ये यहां तक पहुंचा, करेक्ट, तभी तो वो उधर जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो 0 से लेकर पहले वो 90, फिर वो 180, फिर वो 37। क्या मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग ही लिख दूं, डायरेक्टली प्रोजेक्शन ही देख लूं, है ना। तो पार्टिकल ओ से कहां चला, पहले पॉजिटिव एक्सट्रीम 90 की तरफ, फिर 180 की तरफ, फिर -37 और 37 चला। तो हम डायरेक्ट फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 37। अब प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो a/√2 से पॉजिटिव डायरेक्शन में चला t = 0 पर, फाई की वैल्यू देखनी है, गेस करो। देखो पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना शुरू किया, गया वो 90, वापस आया
ओरिजिन पर 180, करेक्ट। फिर पीछे गया 270, और हम जानते हैं a/√2 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है भाई, 1/√2, साइन 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री, करेक्ट, या फिर π/4, एक ही बात है। अच्छा 270 के बाद फिर वो यहां से यहां आएगा, जब ओरिजिन से a/√2 45 है तो ये वाली डिस्टेंस भी 45 है, तो कितना और एक चला, ये 45 और चला, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई इनिशियली, 270 + 45, आंसर डायरेक्ट। आप चाहो तो वेरीफाई करो सर्किल बनाकर, आंसर आएगा। और देखो एग्जांपल, ओ ए माइनस ए, लेट से पार्टिकल आपका जा रहा है 3a/5 से आगे की तरफ, तो सिंपल है, 3a/5 कब होता है, 37 डिग्री, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, 37 डिग्री, ओरिजिन से चलना शुरू किया 3a/5 पे पहुंच गया। अच्छा लेकिन अगर ये वापस आ रहा होता 3a/5 से तो क्या होता, आप ऐसे जितने चाहे उतने एग्जाम्पल्स बना सकते हो, 3a/5 से लेट से पार्टिकल आ रहा है वापस, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू किया होगा, फाई की वैल्यू निकाल रहे हो, पहले फेजर 90 तक पहुंचा, देन 3a/5 तक पहुंचा, तो हम जानते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओरिजिन से 3a/5 तक की तो 37 डिग्री है, बट फेजर क्या होगा, 90 प्लस ये वाला, ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है, 53 डिग्री, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 प्लस 53 डिग्री, 143 डिग्री। आप सर्कल बना के चेक करो, आंसर सेम आएगा। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ही फ्लुएंसी बढ़ती चली जाएगी। और देखो, लेट्स से पार्टिकल हमारा शुरू कर रहा है 4a/5 से, -4a/5 से टुवर्ड्स ओरिजिन, अब क्या करोगे, डायरेक्टली 4a/5 कितना है यहाँ से, 53 डिग्री, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो वैसे कि भाई 53 डिग्री चलना बाकी है, बस 53 डिग्री चलना बाकी है, किसमें, 360 डिग्री में, तो आप फाई की वैल्यू डायरेक्टली ले सकते हो 360 माइनस 53, अगर नहीं तो आप पूरा लिख लो, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, और 270 से कितना चला, और ये 37 डिग्री, तो अब फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 270 प्लस 37 डिग्री। आपको बेसिकली पूरे सर्किल को ना स्ट्रेट लाइन में तोड़ देना है। आई होप क्लियर हो रही होगी ये बात, है ना। एक और एग्जांपल देख लो, आप जितने चाहे उतने एग्जांपल करते रहो, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। लेट्स से अब पार्टिकल आपका चल रहा है √3a/2 से टुवर्ड्स एक्सट्रीम, तो आप क्या करोगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी, 60 डिग्री। अब ऐसा मत कर देना कि -60 डिग्री आंसर, ना 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 ना, क्योंकि अभी कहा जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल का पूरा मोशन एनालाइज करो कि 0 से a 90, a से 0, फिर से 90, 180 हो गया, अब 180 से और कितना एक्स्ट्रा चला, 60 पीछे की तरफ, ये कितना है, 60 डिग्री, करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया, फाई की वैल्यू 180 प्लस 60, दैट इज 240 डिग्री। आप लोगों ने सर्किल बनाना है कुछ, डायरेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक काफी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव देम इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो अब ये मुद्दा आता है कि सर जब ये क्वेश्चन ऐसे हो ही रहा था आसानी से, तो फिर डायरेक्टली बता देते, पहला एग्जाम्पल जो हमने इस वीडियो में किया उसकी क्या जरूरत थी, वो तो हमने डायरेक्टली कर देना था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, हमने ये क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन की हम डायरेक्ट इक्वेशन निकालते हैं, है ना। t = 0 पे कहां पर है, -3a/5, 3a/5 का एंगल कितना, ये वाला एंगल 37 डिग्री, आंसर कितना आ गया, 360 डिग्री, दैट इज 323 डिग्री। चाहे तो ऐसे निकालो, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से ये वाला एंगल कितना, 337, दैट इज ये वाला एंगल मतलब 53 डिग्री हो गया, तो 270 प्लस 53, 323। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की बजाय आप डायरेक्टली सर्कुलर मोशन से कर सकते थे, या फिर डायरेक्टली आप शॉर्टकट से कर सकते,
पिछले वीडियो में भी काफी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हमने, जिसको आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली फेजर मेथड से कर सकते हो या फिर लाइन बना के कर सकते हो। तो अब ये बात आती है कि हमने सर्कुलर मोशन का मेथड क्यों सीखा फिर। तो उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो क्या कि सर्कुलर मोशन के थ्रू ही हम फेजर एंगल समझ सकते हैं, उसके बाद ही हम इस लाइन वाले मेथड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। सेकेंड रीजन है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स आ गए तो क्या मतलब ये कि लेट्स से आपके पास, अब क्वेश्चंस की वैरायटी देखो, एक ही एक्सिस पर दो पार्टिकल्स हैं, ये O, ये A, ये -A। एक पार्टिकल चल रहा है किसी पोजीशन से, लेट्स से a/2, जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ, पार्टिकल 1, और दूसरा पार्टिकल है P2, ये जा रहा है आपका लेट्स से √3/2a से टूवर्ड्स नेगेटिव ओरिजिन, और ये दोनों एसएचएम कर रहे हैं, सेम ओमेगा, सेम एम्पलीट्यूड, सब कुछ सेम, बट इनिशियल पोजीशन अलग अलग। तो अब ये दोनों पार्टिकल्स क्या कभी जीवन काल में अपने टकराएंगे? डेफिनेट सी बात, टकराना तो है, क्योंकि सेम एक्सिस पे चल रहे हैं भाई, है ना। कब टकराएंगे, कितने टाइम के बाद टकराएंगे, कहाँ टकराएंगे? अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको फेजर डायग्राम की मदद लेनी पड़ती है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो समझ में आ रही है, लेक्चर समझ में आ रही हैं, मेथड अच्छा लग रहा है, शॉर्टकट मेथड अच्छा लगा है, तो फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ कि मेथड अच्छा लगा, पहले से आता था या नया सीखा। तो लाइक द वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और अगले वीडियो में आई विल बी ब्रिंगिंग अप सम गुड क्वेश्चंस, जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स भी होंगी और काफी मजेदार प्रॉब्लम होंगी, इंटरेस्ट पैदा करेंगे तुम्हारा एसएचएम में। किस इन दिस वीडियो जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं, दीज आर फॉर जेईई मेन एज वेल एज ऑफ नीट लेवल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, राइट। So see you in the next video. Bye bye.